दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम पे। तो बच्चों, आज की हमारी थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का उनकी साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके लिए थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़िए। तो पहले तो जो हम जो अगर ट्रायंगल सिमिलर है उनका जो हम एरिया निकालते हैं उसका रिलेशन उनकी साइड्स के साथ होता है, और वही रिलेशन इस थ्योरम ने कहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़े। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बच्चों, ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुने। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके जो एरियाज की रेशियो है वो किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज की जो रेशियो है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आती है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं कैसे आती है। इसमें गिवन क्या है, ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर दे रखी हैं, यानी हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों क्या है, सिमिलर। टू प्रूव हमने शो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो किसके इक्वल आएगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के, यानी ए बी बाय डी ई का स्क्वायर कह सकते हो, या बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर कह लीजिए, या फिर ए सी बाय डी एफ का। यानी इनमें से हम कोई भी साइड लेंगे उनकी रेशो के स्केल पे इक्वल आएगा इसकी एरियाज की रेशो, अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर है तो चलिए इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DQ परपेंडिकुलर टू EF, क्योंकि एरिया में क्या होता है, हाफ ऑफ बेस टू हाइट होता है। बेस तो हमारे पास है, हाइट हमें चाहिए उसके लिए। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, तो सबसे पहले हम उनकी सिमिलरिटी का फायदा उठाते हैं। सो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आएगी। दैट मींस AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय DF। CP/CD इक्वेशन नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स CP/ST। Also, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F। ये भी CP/CD से, यानी corresponding angle equal और उनकी sides की रेशो सेम। अब इसके लिए नाउ अब हम ट्रायंगल उठाते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड DEQ, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाइए। इसमें जो एंगल B है वो किसकी इक्वल दे रखा है, एंगल E के। देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E बाय इक्वेशन नंबर 2। और एंगल APB यानी ये P वाला एंगल और DQE ये Q वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQE 90 डिग्री ईच। दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। सो ट्रायंगल ABP सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEQ के बाय एंगल सिमिलरिटी। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो AB बाय DE इज इक्वल टू AP बाय DQ। AB बाय DE इज इक्वल टू AP बाय DQ, रीजन बाय CP/ST इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या निकालना है, उन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो। उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हम यहाँ पे बेस लेंगे BC, तो हाइट क्या आएगी AP, तो ये आएगा हाफ ऑफ BC इनटू AP। इसी टाइप से एरिया ऑफ DEF क्या आएगा, हाफ ऑफ EF इनटू DQ।
इज अ क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 5। अब आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे रेशो चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, यहाँ से हाफ ऑफ BC इंटू AP डिवाइड बाय हाफ ऑफ EF इंटू DQ। इज अ क्लियर? 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ गया। BC बाय EF अलग कर दिया और AP बाय DQ को अलग कर दिया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके इक्वल आ गया, BC बाय EF इंटू AP बाय DQ। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, जो BC बाय EF है वो किसके इक्वल है, AB बाय DE। तो BC बाय EF की जगह हमने रख दिया AB बाय DE। ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3 में AP बाय DQ किसके इक्वल है, AB बाय DE। तो AP बाय DQ की जगह क्या रख दिया हमने, AB बाय DE। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल आ गया, AB बाय DE इंटू AB बाय DE, AB बाय DE का होल स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की रेशो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आएगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, इसको आप चाहे AB बाय DE का स्क्वायर लिखो या फिर AB बाय DE किसके इक्वल है, BC बाय EF। तो इसकी जगह BC बाय EF भी लिख सकते हो, BC बाय EF का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर AC बाय DF का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर AB बाय DE किसके इक्वल है, AP बाय DQ का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। और यही हमने प्रूव करना था कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की रेशो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। हालांकि हमने प्रूव इतना ही करना था, बस साइड्स करनी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो ये। चलिए अब 6.4 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़े तब तक। चलिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 then find BC। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स दे रखी है ABC और दूसरी है DEF। ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो EF दे रखा है आपके पास 15.4, आपको क्या निकालना है BC। तो बहुत इजी सॉल्यूशन है। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो उनके जो एरियाज की रेशो आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पे स्क्वायर के इक्वल आएगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेते हैं BC एंड EF, कोई भी साइड ले सकते हैं हम, AB बाई DE भी ले सकते थे, BC बाई EF भी ले सकते हैं और AC बाई DF भी ले सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है BC, इसलिए हम निकाल लिया BC बाई EF का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC बाई EF कितना आपका 15.4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय 121, ये 8 बाय 11 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट में चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज BC बाय 15.4 ये आ जाएगा 8 बाय 11 के 15.4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी 8 बाय 11 इंटू 15.4, 11 से कैंसिल करना चाहिए, चलो पहले सोल्व कर लेते हैं। 8 बाई 11 इंटू 154 बाई 10 लिख लेते हैं इसको। अब सोल्व कर लीजिए इसको। 11 × 11 4, 11 × 44, ये आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 10, सो BC आपका आएगा 11.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, हम अभी थ्योरम करके आए हैं एरिया से रिलेटेड। दोबारा देख लीजिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी एरियाज की जो रेशो होती है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पे स्क्वायर के इक्वल आती है, और इसी का हमने यूज किया BC बाई EF 15.4, इसका स्क्वायर 64 बाई 121 जो कि 8 बाई 11 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से BC बाई 15.4 8 बाई 11 के इक्वल आया, और कैलकुलेशन की तो BC 11.2 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लीजिए। Next question. Question number 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, then find the ratio of areas of triangle AOB and triangle COD. AOB और COD की आपने रेशो निकालनी है। गिवन क्या आपके पास ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए गिवन जो AB है वो क्या है CD के पैरेलल है, एंड जो AB है वो CD का डबल है। यही कंडीशन गिवन है हमारे पास। और आपने निकालनी क्या है ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD का रेशो निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, सो
ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल COD के बाय एंगल सिमिलरिटी, ये सिमिलर। सो अब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होती हैं उनके एरियाज की जो रेशो होती है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आती है। सो एरिया ऑफ AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ COD, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन सी लें? AB और CD लेंगे, AB बाय CD का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AB किसके इक्वल है? 2CD डिवाइड बाय CD, इसका होल स्क्वायर। यहाँ CD से CD कैंसिल, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल 2/1, इसका स्क्वायर 4/1, और यही आपने रेशो निकालनी थी इन दोनों की एरियाज की। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आंसर लिखेंगे रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1, और यही हमने निकालना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें। Question number 3. In figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, then show that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO by DO. चलिए पहले फिगर बनाइए। ABC and DBC are two triangles on the same base BC. एक BC हमने ले चुके हैं बेस, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DBC, और इन्होंने ये भी कह रखा है कि जो AD है वो BC को किस पॉइंट पे काटता है? O पे। यानी गिवन क्या आपके पास? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। दोनों का बेस सेम है, एंड AD intersects BC at O। आपने प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय DO। यही शो करना है ना? हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के एरियाज की रेशो निकालनी है। एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा BC पे, A मान लें,
और डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा बीसी पे। इसको एफ मान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके लिए। ड्रॉ AE perpendicular to BC and CF perpendicular to BC। तो अब आते हैं इसके प्रूफ पे। अब इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाली ट्रायंगल्स लेंगे, जो ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स हैं इनको सिमिलर शो करेंगे। पहले तो इन ट्रायंगल AEO ध्यान रखना, सिमिलर शो करने से पहले ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, यहाँ पे O लास्ट में है तो दूसरी ट्रायंगल में भी O को लास्ट में लेंगे। इसका E वाला 90 का, उसका F वाला 90 का, F E और F को सेकंड प्लेस पे, और बाकी क्या बचा D। हम ये लेंगे इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल DFO। तो देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल है। एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO 90 डिग्री ईच, दोनों 90 के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। एंड एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF। ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल 90 के हैं, तो दो एंगल इक्वल आ चुके हैं। सो ट्रायंगल AEO सिमिलर हो गए ट्रायंगल DFO के। सो AE by CF is equal to AO by DO। AE by DF sorry, AE by DF is equal to AO by DO। ये क्या आएगा, CPST। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। इतना हो चुका है। अब हम ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस मान लीजिए ABC का BC, ये बेस है तो हाइट क्या आएगी AE। इक्वेशन नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हाफ ऑफ बेस BC और हाइट क्या आएगा इसकी DF। इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से आप डिवाइड कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3। वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू ऊपर वाले का एरिया 1/2 इंटू BC इंटू AE, नीचे वाले का एरिया 1/2 इंटू BC इंटू CDF। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल कीजिए इसको। ये किसके ऊपर आ गया AE by DF। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू। अब देखिए AE by DF किसके इक्वल है, देखिए नीचे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में AO by DO के। तो AE by DF की जगह हम क्या लिखेंगे AO by DO, क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। और यही आपने प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।